कड़ी धूप में किसान अपने खेतों पर दिन भर पसीना बहाते हैं, पर जो मुनाफा उन्हें मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। कभी सूखा तो कभी पानी की मार तो कभी उपज का दाम नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। किसानों को नई सरकार से उम्मीद है। वह इनकी मांग है कि किसानों के हित में काम हो ताकि उनका और उनके परिवार का भी भविष्य संवर सके। झारखंड की यदि बात की जाए तो झारखंड कृषि प्रधान राज्य है और झारखंड में खेती पर ही लोग निर्भर है। यदि इस बार की बात की जाए तो जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इसका कुछ ना कुछ खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में जो कृषक हैं वे इस बार कहीं ना कहीं जो सब्जी अपने बागानों में लगाई हैं और गर्मी का भी असर है कि इस बार इनको जो मूल्य मिलना चाहिए अपने उपज का वो नहीं मिल पा रहा है। कड़ी धूप में ये मेहनत करते हैं और कह सकते हैं पूरा परिवार इस काम में लगते हैं और कहीं ना कहीं अपना जो जीवन यापन है इस माध्यम से करते हैं। हालांकि जो इनको अपने पैदावार की जो उपज की पैदावार जो होती है उनकी जो कीमत मिलनी चाहिए वो बाजारों में नहीं मिल पाती है। यदि बाजारों में अधिक समय दे पाते हैं तो जो इनका उपज है वो बर्बाद होता है। हालांकि आप देख सकते हैं इस वक्त हम कांके इलाके में हैं और यहाँ पे कई तरह की जो सब्जियां हैं वो लगाई गई है। एक तरफ जहाँ टमाटर की उपज किसानों ने की है, वहीं दूसरी तरफ जो झींगी है, गोंगरा है, कोहड़ा है, कद्दू है, मकई है, इस सब की खेती इस बार किसानों ने की है। पर जो अत्यधिक गर्मी पड़ी है तो इस बार थोड़ी बहुत नुकसान किसानों को भी झेलनी पड़ी है। हालांकि इनका जो कहना है कि जो उपज या फिर जो मेहनत करते हैं उसका वाजिब दाम बाजारों में नहीं मिल पाता है। इनको किसानों से ही जानते हैं। इनकी जो मेहनत है, दिन भर जो परिवार के साथ खेतों पे मेहनत करते हैं उसका कितना फायदा या कह सकते हैं जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल मिल पाता है इन्हें। जितना फसल लगाते हैं आप लोग, जितना दाम लगता है, क्या वो उतना बाजार से मिल पाता है आप लोगों को? नहीं मिल पाता है, काहे कि बहुत कम रेट में बिकता है तो नहीं हो पाता है। तो खुदरा बेचते हैं आप लोग या फिर खुद ही बाजार में ले जाते हैं या फिर थोक के भाव? खुदरा भी 2-4 किलो बेचते हैं जैसे, और थोक भी बेचते हैं। थोक नहीं बेचने से हम लोग का पूरा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि शाम सुबह पटाना पड़ता है, घास सब हटाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। थोक में जैसे बाजार में उतना दाम नहीं मिल पाता होगा, जैसे अभी टमाटर 20-30 रुपये बाजार में मिल रहा है। यदि थोक में बेचते होंगे तो उससे भी क्या दाम उतना मिलता है या कम ही मिलता है? कम मिलता है। तो क्या लगता है जितना मेहनत करते हैं आप लोग दिन भर उतना आमदनी हो पाता है? नहीं। खुदरा बेचने से थोड़ा बेनिफिट है, पर एक साथ खुदरा बेचने से लाभ होता है और थोक बेचने से हम लोग को घाटा होता है। मैंने औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। दिन भर समय देना पड़ता है ना खुदरा बेचने से, और थोक बेचने से हम लोग घर में कुछ आके काम भी कर सकते हैं, इसीलिए थोक। सरकार नया बन रहा है एक बार फिर से देश में, तो सरकार से कुछ मांग करेंगे कि किसानों के लिए कुछ मदद हो? मदद कैसे नहीं मांगेंगे। क्या कहेंगे सरकार से कि आप लोग का भी आमदनी बढ़े? बीज है, खाद है। हाँ। आप देख रहे हैं जो किसान हैं कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत इस पूरे धूप में करते हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, सभी पूरे अपने परिवार के साथ खेतों पे रहते हैं। और पर जो मेहनत और जो आमदनी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, क्योंकि यदि थोक के भाव में अपने सामग्रियों को बेचते हैं तो उसमें थोड़ा मुनाफा कम होता है। हालांकि खुदरा में जब बिक्री करते हैं तो दाम जरूर मिलता है पर समय अधिक लगता है। यही वजह है कि वे बाजारों पे अधिक समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यदि बाजार में अधिक समय देंगे तो फिर जो इनकी खेती है उसमें नुकसान होती है। हालांकि नई सरकार से भी इनको एक बार फिर से उम्मीद है कि नई सरकार के गठन के बाद किसानों के लिए भी यह सरकार काम करेगी और किसानों के हित में या कह सकते हैं उनकी आमदनी कैसे दुगुनी हो, इसको लेके भी इनकी सरकार से डिमांड है। और देखना होगा आने वाले समय में किसानों को इससे कितना फायदा हो पाता है। अपने सहयोगी सुनील स्वासी के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची।